देखो भाई, आज हम 11वीं के सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। कल आपको लोगों को पढ़ाया गया था। कल क्या पढ़ाया गया था? कल हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखिएगा गौर से। देखिए 9th क्वेश्चन जैसे ही एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 60, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है थ्योरेटिकल तरीका और एक आपके पास जो है वो है ग्राफिकल तरीका, यानी कि बाई वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम का ही यूज करना है। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंपटीशन में आना है, स्कूल लेवल पे आना नहीं है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करें, कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे। देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इन अ सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 25 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर एच, 26 ने न्यूज़पेपर टी पढ़ा और 26 ने न्यूज़पेपर आई पढ़ा। 9 ने न्यूज़पेपर एच पढ़ा, एच और आई दोनों पढ़ा। 11 ने एच और टी दोनों पढ़ा। 8 ने दोनों पढ़ा। 3 ने तीनों पढ़े। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है विच इज गिवन। अब हमने करना क्या है बच्चों, देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करिए, इसका वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम को बनाने के लिए आपने क्या लॉजिक लगाना है, देखिए कि मेरे पास ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है। इस वेन डायग्राम में 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है। कौन कौन से? बोल बेटा कौन कौन से? एक तो हो गया एच, एक हो गया टी और एक हो गया आई। ये 3 तरह के न्यूज़पेपर की बात हो रही है, एच, टी और आई। अब इन 3 तरह के न्यूज़पेपर की कहानी क्या है? इन 3 तरह के न्यूज़पेपर में भाई ये कहानी आ रही है, ध्यान सुनिएगा। 3 तरह के न्यूज़पेपर की कहानी कुछ ऐसा है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उसको ढूंढना है जो तीनों में कॉमन है। मतलब तीनों मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड दैट थिंग। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बच्चों? 3। तो हमने क्या किया, इसको 3 लिख दिया। गॉट इट। फिर इसके बाद ये देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो 9 लोग जो है वो एच और आई पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी और आई पढ़ने वाले 9 लोग हैं, तो ये 6 लोग होंगे। बोलो ठीक है। उसके बाद 11 लोग जो है वो एच और टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 11 लोग एच और टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये 8 हो गया। इसके बाद बच्चों 8 लोग जो है वो टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये वाला 5 हो गया। बता कैसे भाई? 8 लोग टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो 8 तो ये पूरा हो गया ना। तो इस पूरे में से हमने क्या किया बच्चों, ये हटा दिया कॉमन पोर्शन, तो कितना बचा? 5। अब ये देखो कि कितने लोग ऐसे हैं, 60 लोगों में सर्वे किया गया जिसमें 25 लोग जो है एच न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो 25 लोग अगर एच न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ये पूरा 25 हो गया। तो 8 3 11 6 कितना होता? 17। तो 25 में 17 गया तो ये भी 8 बचेगा। उसके बाद टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं देखो, उसने बोला होगा क्वेश्चन, देखो 26 लोग जो है वो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 26 लोग का मतलब कितना हो गया बता भाई? टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल 26 हो गए ना। तो 26 में से इन तीनों को माइनस कर, तो 8 3 11 और 5 कितना होता है बच्चों? 16। तो 26 में 16 गया तो 10 लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसके बाद तेरे पास आया कितना? 8 लोग जो है वो टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 8 लोग, तो टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, तो हो गया ना। और 26 लोग जो है आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 26 लोग अगर आई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 3 8, 8 6 14, तो बेटा ये 12 आया। और टोटल लोग कितने हैं? 60। तो आप ये देखो कितने ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई। 8 8 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32 और 3 कितना होगा? 35 और 40 और 52, 52। यानी कि टोटल आपके 52 लोग हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब 52 लोग अगर कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मेरे भाई, तो 8 लोग ऐसे जो कुछ नहीं पढ़ते। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो साहब कितना हो गया? 52। भाई कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की संख्या कितनी होगी बच्चों? 52। और द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ? 10 8 18 और 12 यानी कि 30। नहीं समझे? अब तुम ये बताओ तुम्हारा ये आ रहा नहीं आ रहा? बताओ ये आ गया तो समझ में? 52। अभी 30 कैसे आया समझ में आया? एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। अब क्लियर हो गया? तो ऐसे सॉल्व करेंगे। गॉट इट और नॉट?
इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करिए, डू इट फास्ट। अब 10th वाला क्वेश्चन देखो, एक बार गौर से समझना, मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं तो तुम्हें एक बार समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर दे रही है, बताओ तुम्हें टोटल कितनी चीजें दे रही है? 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है, तो मतलब 3 चीजें हैं, एक तो हॉकी है, एक फुटबॉल है और एक बास्केटबॉल। अब 3 चीजें मतलब 3 चीजें खेलते हैं लोग, 21 आ रही मतलब 3 चीजों में बच्चे हैं, या तो बास्केटबॉल में है, या हॉकी में है, या फुटबॉल में है। तो सब सबसे पहला काम, एक बनेगा वेन डायग्राम जिसमें तीनों चीजों को रिप्रेजेंट किया जाए। गॉट इट नॉट? अब वेन डायग्राम जो हमने तीनों के लिए बनाया, तो देखिए कैसे बनता है। देखिए, इसको थोड़ा सा हम व्हाइट ले लेते हैं, जो ब्लैक है वहां पर तो व्हाइट ठीक है। अब एक वेन डायग्राम हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसको अगर हम गौर से समझें, इस वेन डायग्राम में क्या हो रहा है बच्चों? इस वेन डायग्राम में ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, बोलो। अब यूनिवर्सल सेट ये है, और 3 चीजें जो है उसके लिए 3 सर्कल बना दिए, यानी कि एक हो गया हॉकी, एक हो गया बास्केटबॉल और एक हो गया फुटबॉल। यानी कि हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो सबसे पहले आप ये देखोगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है जो कि तीनों बच्चे खेलते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं? देखो दिया होगा कहीं ना कहीं, 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, मिला। तो 8 बच्चे अगर तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, तो ये जो बीच वाला पोर्शन आ गया, ये जो बीच वाला पोर्शन आ गया, ये 8 आ गया। सोचो, आई बात समझ में? अब ऐसे कितने लोग हैं जो 2 गेम खेलते हैं? देखो दिया होगा कहीं, उसके आप रिवर्स में भी चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे सोचो, जैसे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल खेलने वाले 12 लोग हैं, देख, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले अगर 12 लोग हैं, तो फुटबॉल ये हो गया, बास्केटबॉल ये हो गया, ये वाला, और ऐसे 12 लोग हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया फुटबॉल बास्केटबॉल पूरा। पर तुझे तो क्या चाहिए? ये वाला पोर्शन, यानी कि ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, नॉट हॉकी। तो क्या करेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 आया, बोलो ठीक है। फिर आगे देख, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लोग? 15 लोग अगर यहां पर हैं तो 15 से क्या आएगा? हॉकी फुटबॉल खेलने वाले 15 लोग, तो ये 7 आएगा। समझ में आया नहीं आया? हमेशा वेन डायग्राम से करना। अगर ये स्कूल में आ रहा होता ना, तो मैं तुम्हें तरीका कुछ और बताता, पर क्योंकि स्कूल में आना नहीं है, तो आपको तरीके में करना है कि आपको तो आंसर से मतलब है। गॉट इट? अगला क्या कह रहा है देखो, बता भाई, हॉकी बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 14 लोग हैं। देखो दिया, हॉकी बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 14 लोग हैं। तो हॉकी बास्केटबॉल वाले अगर 14 लोग हैं, तो हॉकी और बास्केटबॉल 14 लोग हैं, तो ये 6 आ गया, बोलो आ गया। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, बास्केटबॉल छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया, आप देख, फुटबॉल खेलने वाले 29 लोग हैं, बोलो ठीक कह रहा हूं। तो 29 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 7 और 8 कितना होता है भाई? 15, 15 4 19। अब ये कितने लोग खेल रहे हैं? 29, तो सब ये 10 आ गया। इसके बाद देखो वहां पर लिखा है कि 26 लोग जो हैं वो हॉकी खेल रहे हैं। तो अगर 26 लोग हॉकी खेल रहे हैं, तो आप सोचोगे यार 8 7 15 और 6 कितना हो गया? 21। तो ये 5 बचेगा। अब उसके बाद तेरे पास क्या है? 21 लोग जो है वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो 21 लोग अगर बास्केटबॉल खेलते हैं भाई, तो 6 8 14 और 4 18, तो ये 3 लोग हो गए। अब टोटल लोग कितने थे पहले देखो, कुछ और इसने बोला तो है नहीं कुछ, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ खेल रहा है, क्योंकि बोला ना हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द हॉल। अरे कितने टोटल लोग हैं ये तो पूछ रहा है। तो कितने टोटल लोग अगर पूछा है उसने क्वेश्चन में, उसने कहा हाउ मेनी मेंबर्स आर इन हॉल। अब हमने क्या किया, हमें ये नहीं पता, उसने कहा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल, पर मुझे ये नहीं पता कि यार
इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि टोटल लोग कितने हैं, हम ये मान के चल लेंगे कि सारे लोग जो है कुछ ना कुछ खेलते हैं। बात समझ में आ गया? तो अगर सारे लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं, हमें निकालना है। देखो दो मेथड है, मैं आपको अगर पूरे मेथड बताऊं, पर दूसरा मेथड मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं, पहले एक बार मैं इससे कर लूं। तो सारे लोग के लिए तुम्हें क्या सबको जोड़ना है, बस कुछ थोड़ा करना है। तो ये सबको जोड़ के बता कितना आएगा, 10 और 14 और कितना आएगा 3 और 17 43 निकाल दिया तूने। तो यानी कि 43 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खेलने वालों की संख्या होगी 43। भाई आगे समझ में कितना आया आंसर इसका, 43 इज द आंसर। बोल भाई, अब 43 इसका आंसर आ गया, यानी कि मेरे पास टोटल 43 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। उसे ये ना मेंबर कितने मेंबर हैं टोटल, 43। तो देख भाई एक तरीका तो है ये वेन डायग्राम जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना होगा। अब दूसरा मेथड क्या है, देख जब भी 3 वाला हम पढ़े, ध्यान दे इसका आंसर कितना है वैसे 3, तो आंसर इसका आ गया 43। बोलो ठीक है यहाँ तक। पर अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 क्या है देख समझ, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि स्कूल में आना नहीं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, वो सारे लोग जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई एन ए में कितने लोग हैं, प्लस एन बी में कितने लोग हैं, प्लस एन सी में कितने लोग हैं, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं, माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं, प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको डायरेक्टली अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। आया कैसे आया, एक्चुअली यही तो आपने किया था यार, इसको माइनस करके वो लाए थे, सेम प्रोसेस है। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूं अगर आगे, तो सोच क्या आएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यही तो निकाल रहे हैं आप। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा, एन ए में कितने लोग हैं बता 21, बोलो बी में कितने लोग हैं 26 प्लस 29 माइनस दो चीजों में, मतलब हॉकी और बास्केट ए और बी में कितने लोग हैं 14, फिर माइनस हॉकी और उसमें 15 और यहां पर कितने बच्चों 12 और प्लस का 8। भाई सॉल्व कर दो, देखो 21 अब वही आएगा 43। ट्राई करके देख लो, समझ में आया नहीं आया। तो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज फ्रॉम वेन डायग्राम एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम दिस थ्योरेटिकल वे। गॉट इट और नॉट? आए बात समझ में? तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। वो ये वाला 12th वाला ट्राई करिए, इसके बाद जस्ट 12th वाला डिस्कस करेंगे, फिर 12th करिए इसके बाद। इसको बच्चों ट्राई करिएगा, कल डिस्कस करेंगे बाकी चीजें, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू।